गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सॉइल के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि गेट में आप लोगों का कॉन्फिडेंट बना रहे। बेस्ट ऑफ लक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये पॉज करके पहले ये पढ़ लीजिए और ख़ुद ट्राई कीजिए, और नहीं हो या हो गया तो एक बार मेरे से टैली कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, अ 10 मीटर थिक क्ले लेयर विथ अ सिंगल ड्रेनेज लेयर अंडरगो अ सेटलमेंट ऑफ 22 mm। सिंपल सा बात है, 10 मीटर का ये दिया हुआ है, 10 मीटर थिक थिक क्ले लेयर है, ये क्ले है, ओके। और ये सेटलमेंट दिया हुआ है, 22 mm सेटलमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम डेल एच से डिनोट कर रहे हैं इन 3 ईयर्स में, ठीक है। तो 3 ईयर्स में इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द क्ले लेयर इज, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब सी भी दिया हुआ है 0.2 mm² पर सेकेंड। यूनिट पे अच्छे से ध्यान देना। देन 40% कंसोलिडेशन विल टेक एन एडिशनल टाइम, माने हमें कंसोलिडेशन बोला है 40%, माने यू से डिनोट करते हैं कंसोलिडेशन को। 40%, जब यू 40% होगा तब हमारा कितना टाइम पे लगेगा, माने 40% कंसोलिडेशन आने में कितना टाइम लगेगा। और यहाँ बोला है ईयर्स में बताने के लिए, एक्सप्रेशन मैंने इंटीजर्स वैल्यू बताने के बोला, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशनल। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है, हमें पता है हम वो पहले लिख देंगे। टी बी इजिकल्स टू सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ये थिकनेस ऑफ क्ले लेयर है, तो मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। तो जब सी वी का वैल्यू, हम जब वैल्यू पुट करेंगे, सी वी कितना है 0.2, यहाँ कितना mm पर सेकेंड है, तो जितना भी है उसको सेकेंड और mm में हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है 3 ईयर्स को हम सेकेंड में करेंगे, 365 डेज इंटू 24 आवर इंटू 60 इंटू 60, ये क्या हो गया, सेकेंड में आ गया, डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ क्ले लेयर। सिंगल बोला, ये देखिए सिंगल ड्रेनेज, माने अगर यहाँ डबल ड्रेनेज बोलता तो h इजिकल्स टू h/2 होता, बट क्योंकि सिंगल है तो h इजिकल्स टू h ही हम पकड़ेंगे। ये सब छोटे छोटे चीज़ है, आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, यहाँ 10 मीटर दिया गया है और हमें यहाँ mm में चाहिए सब कुछ, 1000, और ये स्क्वायर है। ये भूल मत जाना, मेरे से भी ये मिस्टेक होता है, मैं कभी कभी ये स्क्वायर लगाना भूल जाता हूँ, जिसके कारण मेरा सिली मिस्टेक हो जाती है। और ये सिली मिस्टेक नहीं, ये पाप है, पाप। तो जब आप इसे सॉल्व करिएगा तब आपका वैल्यू आएगा, मैंने कर रखा है यहाँ, सॉल्व किया, यहाँ का वैल्यू आएगा आपका 0.1898, ठीक है। तो ये कितना आएगा 18.98%। तो u का वैल्यू, अच्छा, विच इज इक्वल्स टू क्या है, लेस देन 60% है ना। तो ये हमें क्या पता है, सी बी टी बी इजिकल टू सी बी टी डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अगर ये लेस देन 60 डिग्री है तो क्या होता है, पाई/4 इंटू यू स्क्वायर होता है ना। और ये क्या है, कंसोलिडेशन। हम सबसे पहले कंसोलिडेशन निकाल रहे हैं, तो जब आप ये कीजिएगा तो ये लेस देन 60 है, तो हम इसे लिख सकते हैं टी भी इजिकल्स टू पाई/4 इंटू यू स्क्वायर। और टी बी का वैल्यू हमारा कितना निकला 0.198, यू इज इक्वल टू 0.1898। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1898 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको रूट में ही लिख देता हूँ वरना आप लोग से कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो जब हम इसे u करेंगे तो u आएगा 49%, तो विच इज़ लेस देन 60%, ठीक है। और 60% होता तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता, क्योंकि ये लेंदी है तो मैं थोड़ा बीच में काट देता हूँ, पहले यहाँ करूँगा फिर यहाँ करूँगा, ठीक है। अब आप ज़रा नोट कीजिए, हमें क्या क्या पता चल गया। हमें पता है सेटलमेंट पता है, हमें बोला है कि आप फाइनल कंसोलिडेशन निकालने के लिए 40 mm का कंसोलिडेशन निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा।
हमें सब कुछ दिया गया है। हमने बेसिक अभी यहाँ क्या निकाला, टी भी निकाला और कंसोलिडेशन मतलब एग्जिस्टिंग स्टेज में ये 3 साल में ये जो सेटलमेंट हुआ 22 ये 3 साल में जो सेटलमेंट हुआ ये इस पे कितना कंसोलिडेशन था, मतलब एग्जिस्टिंग अभी कितना कंसोलिडेशन हो चुका था। तो कंसोलिडेशन यू इज इक्वल्स टू 49% कंसोलिडेशन हुआ 3 ईयर्स में, यही हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमें कितना निकला है, अब हम कंसोलिडेशन निकाल रहे हैं 40% कंसोलिडेशन करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू इज इक्वल्स टू सेटलमेंट एट एनी टाइम एट टाइम टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट। ये तो हमें पता है यू का वैल्यू यही होता है। अब हम क्या करेंगे, यू कितना दिया हुआ है, यू हमें बोला है 40% सेटलमेंट के लिए, नहीं हाँ यू हमें बोला है 40% सेटलमेंट, यू कितना बोला है इनिशियली सेटलमेंट, पहले कैलकुलेट करते हैं। यू कितना बोला है, सेटलमेंट एट टाइम टी, टी माने एस 3 ईयर्स में सेटलमेंट, ईयर्स में फाइनल सेटलमेंट और टू यू, पहले हम यही निकाल रहे हैं। ठीक है, इस 3 ईयर्स में कितना आया, 3 ईयर्स में सेटलमेंट दिया हुआ है 22 डिवाइडेड बाई एस एफ। यू जो है इनिशियल ये 3 ईयर्स का था 49, तो एक्चुअल में जब इसे पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ रहा था आपका 0.491, तो ये आ रहेगा 0.491, तो एस एफ करेंगे तब हम, तो एस एफ आ रहा है 44.82 ये क्या निकला, ये निकला फाइनल सेटलमेंट। समझ में आया, तो हमारा निकल गया फाइनल सेटलमेंट 44। अब हम निकालेंगे से यू कंसोलिडेशन एट 44, तो हमें पता है यू इज इक्वल्स टू 40% से, यू इज इक्वल्स टू सेटलमेंट एट टाइम टी डिवाइडेड बाय फाइनल। ठीक है, अब यहाँ यू कितना दिया है, इनिशियल मैंने हमें कितना निकालना है, 40% कंसोलिडेशन का निकालना है, 40%, 40 u equals to 40, then 40 consolidation will take in additional time। तो हमें निकालना है u is equals to at time t 40% जाने में, सेटलमेंट होने में हमें ये रहा 44.82 इंटू 100। मैं इसका एक समरी बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसे। देखिए हम यहाँ पर क्या करें, हमारा ये फॉर्मूला पता है यू, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा ये गिवन डेटा है, सेटलमेंट हुआ 22 10 मीटर थिक क्ले था, टाइम लगा 3 साल, 3 साल पे। तो हमें यहाँ पर पहले हमें ये देखना है कि 3 साल में ये जो आया ये कंसोलिडेशन कितना था, ये एग्जिस्टिंग ये जो सेटलमेंट 22 सेटलमेंट होने के लिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कितना था, यू कितना था। ये यू हम निकालने के लिए हमने ये टी वी इज इक्वल टू सी वी टी एच स्क्वायर पाई बाई 4 यू विच इज इक्वल टू पाई बाई 4 यू स्क्वायर। सबसे पहले हमने सी वी निकाला, टी भी निकाला ये वाली, इसके बाद हमने यू निकाला, यू हमने चेक किया 60% से कम है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, जब हमें यू पता चल गया, ठीक है, तो हमने यू का एक फॉर्मूला पुट किया, इस सेटलमेंट एट टाइम टी और इस टाइम इज इक्वल टू फाइनल यू का वैल्यू इनिशियल, जब सेटलमेंट 22 जब हुआ, ये रहा 22 पे, इनिशियल यू कितना था, ये इनिशियल बोल के शिफ्ट करते हैं, तो ये कितना है 3 साल में 22 सेटलमेंट हुआ। एस एफ कितना आया,
सिर्फ हमें निकालना है। टी पता चल गया, मैंने यू पता चल गया हमको। यहाँ से यू का वैल्यू पुट करके फाइनल सेटलमेंट, मतलब ये हुआ फाइनल सेटलमेंट, मतलब इन फ्यूचर मैक्सिमम सेटलमेंट ये है। ठीक है, अब हमें यू निकालना है। यहाँ पर बताया क्या 40 mm सेटलमेंट होना है। ठीक है, टोटल फाइनल सेटलमेंट हमें पता चल गया 44 यहाँ से आया। अब हमें यहाँ से यू पता चल गया, कंसोलिडेशन कितना आया 81.8186 विच इज़ ग्रेटर देन 60% आया। अब हमें टी का वैल्यू पुट करना है। जब यू का फॉर्मूला क्या है, जब u इज़ ग्रेटर देन 60 डिग्री तो टी का फॉर्मूला कितना है 1.781 माइनस 0.933 इंटू लॉग बेस 10 100 माइनस यू, यही है फॉर्मूला। जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1.781 माइनस 0.933 इंटू लॉग बेस 10 100 माइनस कितना करेंगे 81 पॉइंट, ये परसेंटेज में है, हाँ 81.86 माइनस कर रहे हैं, तो ये टीवी का वैल्यू आएगा 0. गलती हुआ, कितना आ रहा है 40 डिवाइडेड बाई 44.82 89.24 है, ये होगा 89.24। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये जब हम करेंगे तो टी वी इजिकल्स टू आ रहा है 1.781 माइनस 0.933 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 100 माइनस यू। तब हम इसे करेंगे 1.781 माइनस 0.933 इंटू लॉग इंटू 100 माइनस कितना आ रहा है ये 89.24। जब हम इसे करेंगे तो टी वी इजिकल्स टू आएगा 0.8186। ठीक है, टी वी निकल गया। अब हम बस वैल्यू पुट करेंगे टी वी इजिकल्स टू सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो हमें कितना चाहिए, टाइम चाहिए। टी इजिकल्स टू कितना है, टी इजिकल्स टू टी वी इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी वी। टी वी कितना 0.8186 इंटू एच 10 इंटू 100,000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी वी कितना है 0.2। जब आप इसे करोगे तो ये आएगा 12.979 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है, 3 ईयर्स पे हमें यहाँ पर गिवन है 3 ईयर्स कंसोलिडेशन हुआ, एक्स्ट्रा क्या लगेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, जरा क्वेश्चन देखना, एडिशनल टाइम यहाँ पर देन 40 mm कंसोलिडेशन विल टेक एन एडिशनल टाइम ऑफ डैश ईयर। एडिशनल टाइम कहा है तो मतलब अगर आप इसे 30 इंटीजर में कहा है तो ये 13 ईयर्स हो जाएगी। तो कितना आएगी 13 माइनस 3 इनिशियल हो गया तो आएगा आपका आंसर 10 ईयर्स। ये हो गया आंसर। अब मैं आपको समरी बताता हूँ कि हमने यहाँ किया क्या। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह से, जस्ट आप देखोगे ना तो एक ही जगह में ये क्वेश्चन घूम रहा है। आप ज़रा यहाँ गौर से देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या किया, 10 mm थिक क्ले लेयर विद अ सिंगल ड्रेनेज लेयर अंडरगो अ सेटलमेंट ऑफ 22 mm इन 3 ईयर्स। देखो सबसे पहले देखो ये जो सेटलमेंट हुआ 22 mm सेटलमेंट, कितना टाइम लगा 3 ईयर्स लगा। ठीक है, टोटल एच टोटल थिकनेस कितना दिया है, टोटल थिकनेस दिया है 10 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। उसके बाद क्या किया है कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द लेयर इज 2 mm पर सेकेंड, सी भी दिया हुआ है, सी भी दिया है 0.2 mm पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है देन 40% है
then 40 mm कंसोलिडेशन विल टेक इन एडिशनल टाइम। अब इतना मतलब देखो सिंपल सा ये चीज़ है, 22 सेटलमेंट होने में 3 साल लगा, तो यहाँ पर 44 होने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल निकालना हमें यही है। तो ये देखो हमने क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें सिंपल फॉर्मूला लिखना है, टी वी इजिकल्स टू सी वी इंटू टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। लिख लिया, वैल्यू पुट करके हम पहले निकालेंगे टी वी। सबसे पहला काम टी वी निकालने का है। उसके बाद हम देखेंगे कंसोलिडेशन चेक करेंगे, यू हमें पता है टी वी इजिकल्स टू पाई बाई 4 इंटू यू स्क्वायर, यू निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि u का जो वैल्यू है ये किसके लिए कर रहे हैं, इनिशियल। हम 44 के लिए अभी हाथ नहीं दे रहे हैं, अभी हम इनिशियली जो डेटा है वो पहले निकाल रहे हैं। हमें u के वैल्यू u की, क्योंकि हमें पता है टीवी का 2 फॉर्मूला है u के लिए, एक u इज़ लेस देन 60 के लिए, 60% के लिए, और u इज़ ग्रेटर देन 60% के लिए। ठीक है, तो पहले हम u निकालेंगे। अगर u 60% से कम है तो क्या नहीं होगा, टी वी इजिकल्स टू पाई बाई 4 इंटू यू स्क्वायर हो जाएगी। और अगर 60% से ज़्यादा है तो टी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.781 माइनस 0.3 इंटू लॉग बेस 10 100 माइनस यू, ये हो जाएगी। हमें यहाँ से u निकालना है, u निकल गया। अब हमारे हाथ में क्या है, 22% सेटलमेंट होने के लिए हमारा u आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है कितना, तो ये जो हमारा निकलेगा ये 22 के नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने t यूज़ किया है, यहाँ जो टाइम हम लेंगे ये 3 ईयर्स के लिए ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 44 के लिए तो हमें निकालना है टाइम, हमारा गिवन क्या है, ये 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में कितना हुआ, 22%, तो ये कितना निकला, टोटल 22% के लिए निकला यू। उसके बाद हमारा निकल गया। अब हमें क्या चेक करना है, 44 के लिए चेक करना है। तो हम तो ऐसे 44 लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, हम u से फाइनल सेटलमेंट निकाल सकते हैं। तो हम u से, हमारा एक फॉर्मूला है ना, u से हम फाइनल सेटलमेंट निकाल सकते हैं। u इज इक्वल्स टू इनिशियल सेटलमेंट एट टाइम t डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ फाइनल टाइम, फाइनल सेटलमेंट। u कितना है, u हमारा पता है, यहाँ से निकला u, सपोज u निकला x टाइम t के लिए, तो यहाँ x लिखेंगे। कितना सेटलमेंट हुआ एट टाइम t पे, कितना सेटलमेंट हुआ, 22, यहाँ लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाई एस एफ करने से क्या होगा, ये हमारा फाइनल सेटलमेंट है। मतलब फाइनली ये सॉयल मतलब कंसोलिडेट होके उसका फाइनल सेटलमेंट y होगा सपोज। ये जब आप सॉल्व करिएगा तो हमें क्या निकल गया, इनिशियल निकल गया, मतलब एट टाइम t पता है 22, ठीक है। एट फाइनल सेटलमेंट हमें पता है y, यहाँ से निकालेंगे y, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट। अब हमें पता है एट सेटलमेंट एट टाइम 44 होगा, तब इसका सेटलमेंट कितना होगा, समझ में आया। फाइनल सेटलमेंट होगा, फाइनल माने हमें टाइम टी सेटलमेंट में टी टाइम पे 44 सेटलमेंट होगा, हमें बस ये टी ही जानना है, कितने टाइम पे 44 सेटलमेंट होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, फिर हम यही यू वाला ही फॉर्मूला मारेंगे, यू इज इक्वल टू एस ऑफ टी डिवाइडेड बाई एस एफ। अच्छा, यहाँ पर हम जब ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं 44, जब टी इज इक्वल टू 44 हो रहा है, 44 डिवाइडेड बाई ये वाला वाई, तो हम u यहाँ से u क्यों निकाल रहे हैं, u सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम सेटलमेंट का फॉर्मूला जो टाइम निकालेंगे टी वी इज इक्वल्स टू सी वी टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इसमें सबसे पहले हमें ये टी वी तो निकालना पड़ेगा। टी वी के लिए 2 फॉर्मूला है, एक u इज़ लेस देन 60 डिग्री 60% और u इज़ ग्रेटर देन 60। तो हम ये u इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें पता चले कि ये हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे टी वी इज टू पाई बाई 4 यू स्क्वायर और टी वी इज इक्वल्स टू 1/7 ये वाला, ठीक है। तो हमें ये तो पता करना है ना कि हमें u पे कौन सा, टी वी पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, u जब निकालेंगे तभी पता चलेगा। अगर ये u का वैल्यू ग्रेटर देन 60 है, 60% है, तो
हम ये टीवी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और अगर लेस देन 60 है तो टीवी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। समझ में आ गया? तो हम फिर क्या निकालें, यू से निकालें। जैसे ही हम यू निकालें बस हमारा काम ख़त्म हो गया। हमारा टीवी का वैल्यू सपोज ये जेड आ गया, जेड इजिकल टू सी वी तो दिया ही, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है 0.2। टाइम हमें निकालना है, थिकनेस हमें दिया ही हुआ है 10 इंटू 1000 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम टी निकाल लेंगे। समझ में आ गया? एकदम समरी है, ऐसा क्वेश्चन पे कंफ्यूज होना ही नहीं है। जब भी ऐसा दिया रहेगा सबसे पहले टाइम पुट करके हमें सबसे पहले यू पे चेक करना है कि यू पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे ही यू फाइनल हुआ तो हमें पता चलेगा सेटलमेंट इनिशियल 22 सेटलमेंट हुआ, फिर फाइनल और हमें सेटलमेंट दिया गया 44 सेटलमेंट पे। टाइम कितना ये निकालना है। 22 हुआ आपका टी 3 ईयर्स में, ये टी निकालना है हमें। फाइनल सेटलमेंट पता चल गया, जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इस तरीके का क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।